पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस नोटिफिकेशन 2025 राजस्थान सर्किल ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन दो तरीके से जारी किए जाएंगे। एक नोटिफिकेशन होगा जीडीएस टू पोस्टमैन का और दूसरा नोटिफिकेशन होगा एमटीएस टू पोस्टमैन का। रिलैक्सेशन मिला है या फिर नहीं, आज की वीडियो में नोटिफिकेशन पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस के कंप्लीट जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। काफी दिनों से ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या 2024 की तरह ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने एलडीसी एग्जाम पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कराएगा या फिर नहीं। अब नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, मॉडल नोटिफिकेशन अभी ईमेल में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो नोटिफिकेशन आउट नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आता या फिर बाकी जगह जो है आपको देखने को नहीं मिलता। डायरेक्टली ईमेल के द्वारा सभी सर्किल को मॉडल नोटिफिकेशन भेज दिए जाते हैं। उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करके सभी 23 सर्किल अपना सर्किल वाइज नोटिफिकेशन जारी करती है। अब ये डायरेक्टरेट के द्वारा जो मॉडल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में साफ तरीके से बताया गया था कि 16 जुलाई या उसके पहले आपको जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन का नोटिफिकेशन जारी करना है। राजस्थान सर्किल ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मतलब दोनों प्रकार के नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन आपका रहेगा जीडीएस टू पोस्टमैन का, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दूसरा नोटिफिकेशन हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान सर्किल ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जल्दी ही उसका कोरिजेंडम जो है जारी होने का आशंका जताया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 14/7 है और आपको 16 जुलाई तक सभी सर्किल के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपको एक चीज जरूर से अभी सस्पेंस है कि पीएसए का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या एमटीएस पोस्टमैन का भी एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट जो है अपने जो भी रीजन है, कुछ कारणों की वजह से ये एग्जाम भी पोस्टपोन करा सकता है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म डालने का प्रक्रिया, ये पूरा हो सकता है। अगर हो सकता है कि आईटी के काम जो है अभी पेंडिंग हो जाए तो ये एग्जाम भी आगे बढ़ सकता है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, ये आगे सर्कुलर आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। ये भी हो सकता है कि आईटी का काम जो है वो 15 अगस्त तक हो जाएगा तो आपका एग्जाम पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस का 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। फिर आगे के महीनों में पीएसए का एग्जाम भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम डेट तय करके कंडक्ट कर सकता है। मैं बात कर रहा था डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, 14/7/2025 है, मतलब आज के तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको ध्यान रखना है, इसका लास्ट डेट जो रहेगा 8 अगस्त रहेगा, तो इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। सारे फॉर्म को इकट्ठा करके 13/8/2025 तक ये फॉर्म जो है आरओ को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आरओ जो है फॉर्म को चेक करके मार्क करके सारे फॉर्म सर्किल ऑफिस भेजेगा और एडमिट कार्ड जो है आपको 25/8/2025 को मिल जाएगा। एग्जाम का डेट अभी बदला नहीं गया है, मतलब 31 अगस्त 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक ही टाइमिंग होगा, आपको ध्यान रखना है। पूरे देश में एक ही टाइमिंग में एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको कई सारे नोटिफिकेशन में बता रखा है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम देंगे, उनके लिए केवल एक पेपर होगा। जो जीडीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। चौथा पेपर जो रहेगा वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का भी रहेगा। वैकेंसी जो है अलग अलग सर्किल में अलग अलग हो सकती है, अपने नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। कुछ सर्किल जो है वैकेंसी बाद में भी शो कर सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का संशोधन आखिरी जो हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 2023 को और 30 अगस्त 2023 के अमेंडमेंट से ही इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, 10वीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के पास। इसके अलावा उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब वो सेलेक्ट हो जाता है जब पोस्टमैन, तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके बाद उसको बनवाना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल लैंग्वेज जो है उसको अभी जरूरी कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होता है वो केवल पोस्टमैन में इसीलिए होता है क्योंकि पोस्टमैन जो है फील्ड में काम करते हैं, तो लोकल लैंग्वेज जो है उसको
जरूरी हो जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई एज जो है वो 50 ईयर है। जनरल के लिए यूआर के जो कैंडिडेट रहेंगे वो 50 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, ओबीसी का है, इसके अलावा एसटी एससी का है। तो ये जो कैटेगरियां हैं, जैसे ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार, इसके अलावा एसटी एससी को 5 साल का मिलता है, तो वो 55 साल तक, ओबीसी 53 साल तक दे सकता है। और एज का गणना जो है 1/1/25 तक किया जाएगा। सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा था कि राजस्थान सर्किल ने एक बड़ी गलती कर दी है, वो ये है कि सर्विस एलिजिबिलिटी जो है वो भर्ती नियम के हिसाब से फॉलो किए जाते हैं और अभी तक डायरेक्टरेट से ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया रिलैक्सेशन का। तो सर्विस जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा वो 5 साल का रहेगा। अब काफी सारे स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर राजस्थान सर्किल ने गलती कर दी है कि इन्होंने 5 ईयर तो मेंशन कर दिया, पर इंग्लिश में इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर 4 लिख दिया है। इसका कोरिजेंडम जो है राजस्थान सर्किल जल्दी ही जारी करेगा। तो सर्विस आपको ध्यान रखना है कि 5 साल यदि आपका पूरा हो रहा है 1/1/2025 को, कहने का मतलब 1/1/2025 को यदि आपने जीडीएस में 5 साल पूरा किया तो जीडीएस टू पोस्टमैन के 50% कोटे के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई 1/1/25 तक आपका 5 साल होना चाहिए। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको एक कंडीशन पहले भी कई बार मैंने बताया है कि एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है तो चलेगा। इसमें आपको मिनिमम सर्विस मतलब जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए 3 साल का जरूरत पड़ेगा। एज अ ग्रामीण डाक सेवक यदि आपने 3 साल पूरा कर लिया और 3 साल का गणना जो है 1/1/2025 तक किया जाएगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। सर्विस एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। पैटर्न सिलेबस में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल यानी कि 2024 में जो लोकल लैंग्वेज का पेपर होता था वो एमटीएस के सिलेबस से हटा दिया गया था। इतना सा लास्ट अपडेट जो था वो था। इसके अलावा पोस्टमैन के पेपर से लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं हटाया गया है। तो ये आपका पैटर्न एंड सिलेबस है। देखिए आप एमटीएस के लिए एक पेपर होगा। जब हम बात करेंगे पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम के बारे में तो उस पर 4 पेपर होंगे। पहला आपका पेपर 1 होगा, दूसरा पेपर 2 होगा, तीसरा आपका लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा और चौथा पेपर जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का होने वाला है। प्रेफरेंस ऑप्शन 5वें नंबर के पॉइंट में आपको बताया गया है। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है कि प्रेफरेंस कैसे भरना, ऑप्शन कैसे भरना है, ऑप्शन फॉर पोस्ट क्या होता है, डिवीजन का प्रेफरेंस कैसे लेना है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। यदि आप मेरे नोटिफिकेशन सर्कुलर रिजल्ट वाले सेक्शन प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन फॉर पोस्ट देना पड़ता है कि कौन कौन सा पोस्ट आप चूज करना चाहते हैं। एमटीएस में जाना चाहते हैं, पोस्टमैन में जाना चाहते हैं, मेल गार्ड में जाना चाहते हैं। दूसरा आपका रहेगा प्रेफरेंस कि कौन सा डिवीजन आप पहले रखना चाहते हैं। आप आरएमएस रखना चाहते हैं, आप पोस्टल डिवीजन रखना चाहते हैं। पोस्टल डिवीजन बहुत सारे होंगे तो कौन सा आप पहले लेना चाहते हैं या आपको ऑर्डर प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। और जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो आपका नंबर और ऑर्डर प्रेफरेंस दोनों को साथ में लेके ही गणना में लिया जाएगा। इसके अलावा एमटीएस के लिए ऑर्डर प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लेना चाहते हैं, डिवीजन ऑफिस लेना चाहते हैं, सिविल ऑफिस लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिस लेना चाहते हैं, डीएपी लेना चाहते हैं। क्योंकि जब से एमटीएस का कैडर एकीकरण कर दिया गया था तब से आपको बहुत सारे ऑफिसेस में जो अलग अलग स्थान पर काम करते हैं वहां पर सर्विस देने का मौका आपको मिला हुआ है। तो ये एमटीएस का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको समझ में नहीं आया, भाई साहब ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, वहां पर आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आरओसीओ जो है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो आपका अथॉरिटी होगा आपको क्लियर करके एडमिट कार्ड में दे देगा। ये बात कर रहे हैं हम जीडीएस टू पोस्टमैन के नोटिफिकेशन के बारे में। स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म है, इसको भरना है। भरने के बाद अपना जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा उसको सबमिट करना है। फॉर्म को क्लियर भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। ठीक है, एक नोटिफिकेशन के बारे में बात कर दिया। अगला नोटिफिकेशन जो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, मैंने आपको बताया कि सभी 23 सर्किल 2 ही प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगी। एक आपका जीडीएस टू पोस्टमैन का और दूसरा नोटिफिकेशन होगा एमटीएस टू
पोस्टमैन का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई सेम डेट वगैरह सब कुछ सेम होगा, सिलेबस सेम होगा, वैकेंसी वेरी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देना चाहते हैं, एमटीएस में 3 साल का सर्विस पूरा हो गया है, 1/1/25 को आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30/8/2023 को अमेंडमेंट किया गया था कि यदि आपने एमटीएस प्लस जीडीएस मिलाकर 5 साल का सर्विस पूरा कर लिया 1 जनवरी को, जिस साल की वैकेंसी होती है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे यदि आपके डिवीजन में कोई जूनियर कैंडिडेट एलिजिबल होता है तो ऑटोमेटिक सीनियर एलिजिबल हो जाता है। इसी नियम के बारे में यहां पर बता रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जाता है एलिजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट रूल के अनुसार, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन थे एमटीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पैटर्न और सिलेबस सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ऑर्डर प्रेफरेंस आपको सेम देखना है। इसके अलावा जो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी सेम रहेगा। ये फॉर्म मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं, इसको आपको अच्छे तरीके से भरना है ताकि फॉर्म जो है सही तरीके से सबमिट हो और उस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल में आज की वीडियो में हमने 2 प्रकार के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी भी इस नोटिफिकेशन के बारे में है और कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो से संबंधित है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी होंगे सारे नोटिफिकेशन सेम होंगे, तो इस वीडियो को देखकर आपका जो भी कंफ्यूजन है क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल में आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।